अभी हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि JEE एडवांस 2020 पेपर 1 में पूछा गया था। और क्वेश्चन में क्या है कि एक फंक्शन है f जिसका कि डोमेन 0 से 2 के बीच में है और कोडोमेन रियल सेट में लाई कर रहा है। और जो फंक्शन f है वो उसको डिफाइन कैसे किया है, fx इज इक्वल टू 3 माइनस साइन ऑफ 2πx मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ πx माइनस π/4 माइनस साइन ऑफ 3πx प्लस π/4। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा दो वैल्यू है जो 0 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रही है और इस तरह से कर रही है कि ये जो हमारा इनइक्वलिटी है f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन अल्फा और बीटा में आ रहे हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको स्टार्ट कैसे किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एंगल हैं, 2πx, πx माइनस π/4, 3πx प्लस π/4, इनको एक कॉमन फॉर्म में ले आते हैं हम। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा एंगल हमको दिख रहा है वो क्या है, πx माइनस π/4, हम इसी को थीटा मान लेते हैं। तो मैंने एज्यूम किया कि जो πx माइनस π/4 है वो थीटा के बराबर है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो πx हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा प्लस π/4। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो फंक्शन की डोमेन है वो 0 से 2 के बीच में है, मतलब इस फंक्शन के लिए जो x होगा वो 0 से 2 के बीच लाई करेगा। अब अगर x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करेगी तो थीटा किस इंटरवल में लाई करेगा वो हम देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये हो जाएगा 0 इंटू पाई माइनस π/4, मतलब कि माइनस ऑफ π/4। उस समय x की वैल्यू होगी माइनस π/4 और जब x की वैल्यू 2 के इक्वल होगी तो उस समय थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2π माइनस π/4 विच इज 7π/4। मतलब हमारा जो थीटा होगा वो माइनस π/4 से 7π/4 के बीच में आना चाहिए। अब देखते हैं हमारे इस फंक्शन को f ऑफ x जो है वो अब क्या बन जाएगा, ये थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 2 इंटू πx। तो πx कितना है, थीटा प्लस π/4। तो 2πx क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 2 इंटू π/4, मतलब कि π/2, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस π/2, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, इसको मल्टीप्लाई किया है इन्होंने साइन ऑफ πx माइनस π/4 और πx माइनस π/4 को ही हमने थीटा माना था, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। माइनस में क्या है इधर, साइन ऑफ 3πx, मतलब 3 इंटू थीटा प्लस π/4, मतलब कि 3 थीटा प्लस 3 टाइम्स π/4 और प्लस में एक π/4 और ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इधर 3 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा प्लस π/2 हो जाएगा कॉस 2 थीटा और ये मल्टीप्लाई हमारा साइन थीटा से। और यहाँ पर ये हो गया 3π/4 प्लस π/4, मतलब कि पाई, और साइन ऑफ पाई प्लस 3 थीटा हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा, एक माइनस साइन पहले से है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन 3 थीटा। अब इसको क्या है, हम पूरे को थीटा की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर जो cos 2 थीटा है उसको तो हमने लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और ये जो साइन 3 थीटा है इसको लिख लिया हमने 3 साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा। अब पूरा एक्सप्रेशन जो है वो साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसमें से हम साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने साइन थीटा को कॉमन लिया तो ये देखिए क्या हो जाता है, साइन थीटा कॉमन लेने के बाद 3 माइनस 1 हो गया 2 और माइनस ऑफ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से हमने साइन थीटा को कॉमन लिया तो बचा हमारे पास 3 और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर अभी आप ध्यान दोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2 हो गया 5 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर साइन थीटा जो है वो तो 0 से, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो तो 0 से 1 के बीच लाई करेगा, मतलब 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी। और हमें जो इनइक्वलिटी दी है, हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन निकल के आया है वो यहीं से आया है, मतलब कि ये वैल्यू जो होना चाहिए वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये हमने बोला कि जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो इसके होने या नहीं होने से हमारी इस इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसको दोनों साइड 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो साइन थीटा हो जाएगा इट शुड बी, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर थीटा के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो माइनस π/4 से 7π/4 के बीच में होना चाहिए। तो अब आप ये देखोगे कि माइनस π/4 से 7π/4 के बीच में
थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ले देता है, तो वो तो क्लियरली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल ही होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो थीटा होगा वो 0 से लेके पाई के बीच आना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई के बीच हमारी थीटा की वैल्यूज आना चाहिए। ठीक है, अब थीटा अगर 0 से पाई के बीच होगा तो अब हम ये देखेंगे कि x कहाँ पे होगा, क्योंकि हमको जो निकालनी है वो वैल्यू वो तो x के लिए निकालनी है। थीटा तो हमने एज्यूम किया था, हमने तो इसको फाइनली वापस से x में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पाई इंटू एक्स क्या है, वो थीटा प्लस पाई बाय 4 है। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास थीटा प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, अब ये जो थीटा की वैल्यू है इसको मैंने पाई बाय 4 से ऐड किया, तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये हो गया 0 प्लस पाई बाय 4 अपॉन पाई, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा x होगा उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 4 अपॉन पाई, मतलब कि 1/4। ठीक है, और अगर इसकी हम अपर लिमिट को देखते हैं पाई, तो यहाँ पर मैंने लिखा अगर पाई प्लस पाई बाय 4 वो हो गया 5π/4 डिवाइडेड बाय पाई विल बी 5/4। मतलब x के लिए जो हमारा सोल्यूशन आ गया इस फंक्शन का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में जो x का सोल्यूशन आया वो है 1/4 से 5π/4, और वही अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी क्योंकि यही रीजन जो है वो अल्फा और बीटा में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा अल्फा हो जाएगा 1/4 और बीटा हो जाएगा हमारा 5/4। और निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, निकालना था हमको बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5/4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 1, और वही हमारा आंसर हो गया। बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर 1 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन।